ठीक। जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। जस्ट। हाँ, कुछ लोग और ज्वाइन कर ले। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग। देखिए, नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। पेशेंस रख कर पढ़ना पड़ता है। पेशेंस, धैर्य रख करके पढ़ा जाए। बड़ा चैप्टर है। किसी भी टीचर को पढ़ाने में इसमें परेशानी होती है। बच्चे लोग भी, स्टूडेंट्स लोग भी परेशान हो जाते हैं। कॉन्शियस होके पढ़ना पड़ता है। हाँ, अब क्या कीजिएगा, किसी तरह से तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही। हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए जिनका ट्यूशन फी 5,000 से ज्यादा जमा है, 5,000 से ज्यादा। हाँ, एमीन होगा आज। हाँ, दशा तो है दिलावर, क्या कीजिएगा। तो एमाइन के बारे में पढ़ना है। एमाइन का नोमेनक्लेचर। एमाइन, एमीन, उसको एमीन भी बोला जाता है, हिंदी में एमीन। तो एनसीईआरटी पार्ट 2, एनसीईआरटी पार्ट 2, ट्वेल्थ में 2 वॉल्यूम है। तो ट्वेल्थ के सेकंड वॉल्यूम, सेकंड पार्ट में यूनिट 13, यूनिट 13 में एमीन का नोमेनक्लेचर दिया है। सीख कर यूनिट 13, यूनिट 13 के एक्सरसाइज को बनाइए। हाँ, तो एक कंपाउंड होता है NH3। NH3 NH3 को अमोनिया कहा जाता है। NH3 को अमोनिया, AMMO,
AMMONIA, अमोनिया। इस अमोनिया से अमोनिया, नमस्कार, 3 हाइड्रोजन NH3 अमोनिया हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करते समय, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से रिएक्शन करते समय, अभिक्रिया करते समय अपने 3 हाइड्रोजन को हटा सकता है, 3 हाइड्रोजन को हटा सकता है। तो जब फर्स्ट हाइड्रोजन को हटाता है, जब एक हाइड्रोजन हटाया, NH3 में 3 हाइड्रोजन है, 3 में से आउट ऑफ 3 एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो NH3 जब 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है, तब एक ग्रुप मिलता है बॉन्ड NH2, बॉन्ड NH2। जब 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है, 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है, तो बॉन्ड NH, बॉन्ड। और जब अमोनिया NH3 अपने तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तीनों हाइड्रोजन को हटा देता है, माने अमोनिया NH3 बहुत इंपॉर्टेंट है एमीन। अल्कोहल के बाद एमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, बड़ा। माने इसमें एग्जाम्पल बहुत पढ़ना है, तो आप रूल सीख लीजिए। हम कुछ एग्जाम्पल बता देंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बच्चा जो है ना अनइजी फील कर रहा है, असहज। तो NH3 अमोनिया 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ है, इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल इंपॉर्टेंट है उधर, इधर एमीन इंपॉर्टेंट है। मैंने सिलेबस में पढ़ना है 17 फंक्शनल ग्रुप वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है। 17 में 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 17 10 मोर इंपॉर्टेंट, उसमें से एक मोर इंपॉर्टेंट आप पढ़ चुके हैं, अल्कोहल। अब सेकंड मोर इंपॉर्टेंट की ओर हम लोग आ गए। तो अमोनिया NH3 है, यह एक एक करके रिएक्शन करते समय, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिएक्शन करते समय एक एक करके 3 हाइड्रोजन को हटा सकता है। तो जब NH3 फर्स्ट हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटाया, NH3 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो NH2। जब NH3 2 हाइड्रोजन एटम्स को हटा दिया, तब NH। और जब NH3 तीनों हाइड्रोजन, हाँ ठीक है बाबू, वेल, तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया, तब N। तो अमोनिया, इसको बोला जाएगा डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया से उत्पन्न। तो इसको हम बोलेंगे, ऊपर वाला को, एक बॉन्ड खाली है, ध्यान से सुनिए। अमोनिया से पहला फंक्शनल ग्रुप जो मिला, इसमें एक बॉन्ड खाली है, तो इसको बोला जाएगा मोनोवैलेंट नाइट्रोजन या मोनोवैलेंट एमीन। यहां 2 बॉन्ड खाली है नाइट्रोजन का, 2 बॉन्ड,
बाईवैलेंट एमीन, नाइट्रोजन, यहां 3 बॉन्ड खाली है, 3 बॉन्ड खाली है, मैंने NH3 अपने तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया। तब इसको पढ़ेंगे 3 बॉन्ड खाली है, ट्राइवैलेंट एमीन, ट्राइवैलेंट एमीन या ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन। तो जब 1 बॉन्ड खाली हो तब इसको पढ़ा जाता है 1 डिग्री एमाइन। जब 2 बॉन्ड खाली हो 2 डिग्री एमाइन, जब 3 बॉन्ड खाली हो 3 डिग्री एमाइन। मोनोवैलेंट एमीन, एमीन जिसमें 1 बॉन्ड खाली हो, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री का अर्थ हुआ 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन का अर्थ हुआ डाइवैलेंट, बाईवैलेंट या डाइवैलेंट एमीन जिसमें 2 बॉन्ड खाली हो। 3 डिग्री एमीन का अर्थ हुआ टर्शियरी एमीन, 3 डिग्री एमीन, टर्शियरी एमीन, तृतीयक एमीन, ट्राइवैलेंट एमीन जिसका 3 बॉन्ड खाली हो। तो तुमसे कोई पूछता है प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शियरी। तो आपसे कोई कहता है प्राइमरी एमीन, तो आपका जवाब होगा 2 वैलेंट एमीन, वैसा एमीन जिसका 1 बॉन्ड खाली हो। सिंबल बॉन्ड NH2, बॉन्ड NH2, 2 डिग्री एमीन, डाइवैलेंट एमीन 2 डिग्री एमीन कहलाता है। 2 बॉन्ड खाली हो, 2 बॉन्ड्स आर वैकेंट, 3 डिग्री एमीन, ट्राइवैलेंट एमीन जिसमें 3 बॉन्ड खाली हो, 3 बॉन्ड्स आर वैकेंट। ओके, हम लोग को माने बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो या कोई भी मीडियम, इसमें मेन है प्राइमरी एमीन, तब है सेकेंडरी एमीन, तब है टर्शियरी एमीन। तो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल किसी भी बुक में प्राइमरी एमीन का मिलेगा, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 3 डिग्री का। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे 1 डिग्री एमीन, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जिसका फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक बॉन्ड NH2 होता है। तो घबराना नहीं है, इसमें 2 क्लास लगेगा, 2 क्लास कंप्लीट। तो हम लोग को पहला पढ़ना है प्राइमरी एमीन। तो हम लोग पढ़ेंगे यहां केस 1, केस 1 है नोमेन क्लेचर ऑफ एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन्स। केस 1 एलिफैटिक, एलिफैटिक पीछे आप पढ़े थे अल्कोहल में। एलिफैटिक का अर्थ होता है, क्या लिखे बाबू? 1 डिग्री एमीन, फिर से भेजिए। हाँ, 3 टाइप होता है। हाँ, 3 टाइप माने एमीन, एमीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एमीन 3 रूप में होता है। एमीन एग्जिस्ट्स इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन का मतलब हुआ जब अमोनिया 1 हाइड्रोजन को हटा दिया हो
NH3 से एक हाइड्रोजन हटा हो तो बच जाएगा NH2। ये आइए, एलिफैटिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। एलिफैटिक का अर्थ होता है ओपन चेन। एलिफैटिक का अर्थ होता है ओपन चेन, मतलब जब एमीन का पेरेंट चेन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ओपन चेन। इसका पहचान सिंबल होता है आर, कैपिटल आर। कैपिटल आर का अर्थ होता है एलिफैटिक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आर। यहां आर का मतलब बोल तो बाबू देखो, CnH2n वाला फॉर्मूला सब यूज मत कीजिए, वो सब जगह थोड़े लागू होता है। सैचुरेटेड चेन रहेगा तब वो फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट रहता है अल्केन के केस में, बाकी जगह नहीं। वो सब छोटा मोटा बात मत लिखिए। हाँ, मतलब केवल अल्केन के चेन में पढ़ना रहता, सैचुरेटेड चेन में, तब नाम लिख देते CnH2n +2, है ना, NH। वो सब मत लिखिए अभी। एलिफैटिक का सिंबल होता है आर। आर का अर्थ होता है कार्बन का ओपन चेन। यहां देखिए, अब एलिफैटिक में हम लोग हैं तो इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया बॉन्ड NH2, बॉन्ड NH2। बॉन्ड NH2 को हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एमीन। आर मतलब अल्काइल, अल्काइल का मतलब एलिफैटिक चेन, ओपन चेन। वेरी गुड। अब इसका कॉमन नेम अल्काइल एमीन। कॉमन नेम इसका होता है अल्काइल एमीन। देखिए, कुछ तो टर्म्स हैं जो हमेशा आएंगे। एलिफैटिक, एरोमेटिक, ही तो बार बार आएगा, बार बार आता रहेगा। हाँ, तो इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया बॉन्ड NH2। किसका? एलिफैटिक प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। तो 1 डिग्री एमीन जैसे लिखेंगे तो 1 डिग्री एमीन का अर्थ हो गया कि वह फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड NH2 होगा। इसका कॉमन नेम होता है अल्काइल एमीन, अल्काइल एमीन, मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, नॉर्मल प्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन, नॉर्मल ब्यूटाइल एमीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन, टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन, आइसोब्यूटाइल एमीन, नियोपेंटाइल एमीन, विनाइल एमीन, एलाइल एमीन, वही जो पीछे हम लोग पढ़े हैं। तो कॉमन नेम है इसका अल्काइल एमीन। अब बेस नेम, बेस नेम का अर्थ हुआ, बेस नेम का अर्थ हुआ जिससे IUPAC नेम को ऑब्टेन करते हो। बेस नेम मीन्स दैट पैटर्न ऑफ नेम विच प्रोवाइड्स IUPAC नेम। इसका बेस नेम है अल्कान एक्स एमाइन, अल्कान ALKAN, अल्केन एक्स एमाइन। बिल्कुल अल्कोहल के जैसा है, बिल्कुल अल्कोहल के जैसा है। अल्कोहल में था अल्का, इसका है अल्काइल एमीन। अल्कोहल का IUPAC नेम था बेस नेम,
अल्कान एक्स ऑल, अल्कान एक्स ऑल, इसका है अल्कान एक्स एमाइन, अल्कान एक्स एमाइन। एक्स क्या है भाई? एक्स रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एमीन ग्रुप। एक्स एमीन ग्रुप का पोजीशन है, प्राइमरी एमीन का पोजीशन है एक्स। एक्स पोजीशन हो गया, तब यहां पर हम लोग लिख लें when the parent chain, पंकज कुमार, पंकज कुमार गहरी कोठी ज्वाइन किया है कि नहीं? when the parent chain consists of 3 carbon atoms or more, then the position of amine group is given, is given। बिल्कुल अल्कोहल के जैसा है। इसमें कह रहा 3 carbon atoms or more, then the position of amine group is given। हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, मैंने कह रहा है कि यदि एलिफैटिक प्राइमरी एमीन, यदि जब एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन के पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 3 या एमीन का पोजीशन लिखा जाता है, बिल्कुल अल्कोहल के जैसा। फिर से बोलिए, बोलिए। एक्स एमीन का पोजीशन है, एक्स एमीन का पोजीशन है। मान लो एमीन पेरेंट चेन के फर्स्ट कार्बन के पास है, तो 1 एमाइन। एमीन पेरेंट चेन के सेकंड कार्बन के पास है, तो एक्स का वैल्यू 2 लिखेंगे, 2 एमाइन। एक्स का वैल्यू माने पेरेंट चेन में एमीन थर्ड कार्बन के पास है, तो 3 एमाइन। एमीन पेरेंट चेन के फोर्थ कार्बन के पास है, 4 एमाइन। एमीन पेरेंट चेन के फिफ्थ कार्बन के पास है, 5 एमाइन। एक्स पोजीशन है, 1 2 3 4, इसका वैल्यू हो सकता है 5 तक। तो एलिफैटिक का अर्थ हो गया ओपन चेन। अल्केन के चेन में, अल्कीन के चेन में, अल्काइन के चेन में, अल्किनाइन के चेन में, ओपन चेन में NH2 लगा हो, NH2 लगा हो, तब उसको एलिफैटिक एमीन बोला जाता है। ओपन चेन एमीन को एलिफैटिक एमीन बोलते हैं। तो इसी पर तो ध्यान देना है हम लोगों को। कॉमन नेम बोलना होगा, तो अल्काइल एमीन और IUPAC नेम अल्कान एक्स एमाइन। एक्स एमीन का पोजीशन है 6 नहीं आएगा। एमीन का पोजीशन आपके सिलेबस में 5 से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, वही है हिंदी। जब
कार्बन के श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो तब एमीन समूह का स्थान लिखा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जांपल में आ जाए। स्क्रीनशॉट काइंडली। स्क्रीनशॉट लो बाबू। माने एमीन अमोनिया का डेरिवेटिव है, अमोनिया से बना हुआ यौगिक है, नाइट्रोजन का कंपाउंड है। अब इसमें बताओ, बिल्कुल अल्कोहल के जैसा है। जो लोग भी अल्कोहल को ठीक से पढ़े हैं उनको एमीन में कोई परेशानी नहीं होगा। ऑल द रूल्स ऑफ aliphatic primary amines are similar to the rules obeyed by alcohols। एमीन का सारा नियम अल्कोहल के जैसा है ना। तो फिर से एक बार बोलो, एमाइन NH2 प्राइमरी एमीन NH2 में एमीन का पोजीशन तब ही लिखेंगे जब पेरेंट चेन में कार्बन 3 और मोर देन 3 हो, है ना। यहां ध्यान से देखिए, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड चेन में प्राइमरी एमीन, सैचुरेटेड चेन अल्केन में, अल्केन के पेरेंट चेन में। तब पढ़ा जाएगा अनसैचुरेटेड चेन में अल्कीन अल्काइन के पेरेंट चेन में। पहले सैचुरेटेड बाद में अनसैचुरेटेड, पहले अल्केन से रिलेटेड। तो इसमें ध्यान देना है, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन के पेरेंट चेन की गिनती उस तरफ से शुरू होगी जिधर से एमीन का पोजीशन नजदीक हो। ध्यान से, इन द case of saturated parent chain, saturated in the case of सैचुरेटेड पेरेंट चेन, है ना। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, तो मिटा दे रहे हैं। यहां देखिए, नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन starts from the side of amine group। पोजीशन देना है, एमीन का पोजीशन, the position of amine must be given। एमीन का पोजीशन देना है कब? जब पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 3 और मोर देन 3 हो तब। पेरेंट चेन में कार्बन 3 या 3 से ज्यादा हो तब। अब कह रहा है कि उस पेरेंट चेन में एमीन का पोजीशन बताना है। तो एमीन का पोजीशन बताना है तो पेरेंट चेन का काउंटिंग, पेरेंट चेन की गिनती किसी न किसी तरफ से शुरू किया जाएगा। तो सैचुरेटेड पेरेंट चेन होने पर, पेरेंट चेन अल्केन का हो तब
काउंटिंग उधर से होगा जिधर से एमीन का पोजीशन नजदीक हो। हाँ, वही कह रहा है, नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द साइड ऑफ एमीन ग्रुप नियरेस्ट। हाँ, नियरेस्ट पेरेंट चेन की गिनती उस तरफ से शुरू होगी जिधर से एमीन नजदीक हो। हाँ, फ्रॉम द वहीं नियरेस्ट साइड ऑफ एमीन ग्रुप। हिंदी में लिख दे रहा है, जिधर से एमीन समूह का स्थान नजदीक हो उधर से गिनती कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिंदी लिखा गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है ना। जिधर से एमीन ग्रुप का स्थान नजदीक हो उधर से गिनती शुरू होता है। बिल्कुल अल्कोहल के जैसा, हाइड्रोक्सिल के जैसा। अल्कोहल में भी था, पेरेंट चेन का काउंटिंग, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड which gives the nearest position to the hydroxyl group, nearest position to the hydroxyl group। गिनती उधर से जिधर से हाइड्रोक्सिल OH नजदीक हो, वैसे ही इसमें है, नंबरिंग starts from that side which gives the nearest position to the amine group। गिनती उधर से जिधर से एमीन का पोजीशन नजदीक हो। हां, तो अब बताइए, जिधर से अल्कोहल नजदीक हो, जिधर से एमीन नजदीक हो, अल्कोहल पढ़ते समय पेरेंट चेन की गिनती उधर से जिधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक हो। इसमें है एमीन में पेरेंट चेन का काउंटिंग उधर से जिधर से एमाइन ग्रुप का पोजीशन नजदीक हो। और पोजीशन तभी देंगे जब पेरेंट चेन में कार्बन 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज्यादा हो। अगर पेरेंट चेन में कार्बन 1 है, 2 है, तब पोजीशन नहीं देंगे। पेरेंट चेन में कार्बन 3 से ज्यादा हो तभी पोजीशन देंगे। तो पहला एग्जांपल CH3NH2 है ना। यही ना इसका था जी। देखो तो कॉमन नेम अल्काइलेमीन, कॉमन नेम है अल्काइलेमीन। कॉमन नेम क्वेश्चन में पूछा, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम देना है अल्काइल एमीन, अल्काइलेमीन। तो बोलिए इसका, इस अल्काइल का क्या नाम है? CH3 का क्या नाम है? मिथाइल। तो इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल एमीन। इस साल पूछा था 2021 में, 2021 के एग्जाम में एमीन का नोमेनक्लेचर पूछा हुआ था। तो कॉमन नेम हमको देना है CN, CN माने कॉमन नेम। तो कॉमन नेम इस नियम से देंगे अल्काइल एमीन। तो CH3 को मिथाइल बोल दिए। अब हमको इसका IUPAC नेम देना है। तो IUPAC नेम का यही पैटर्न है, अल्कान एमीन। 2 पार्ट है, ध्यान से देखिएगा।
दो पार्ट है उसमें, अल्कान प्लस एमाइन, अल्कान प्लस एमाइन, अल्कान प्लस एमाइन, अल्केनामाइन इसको बोला जाता है, अल्केनामाइन, अल्केनामाइन, अल्कान प्लस एमाइन। इस पैटर्न से देंगे तो आईयूपीएसी नेम होगा। तो कितने कार्बन है इसमें? 1। तो 1 कार्बन का अल्केन मीथेन होता है, तो लिख दिए मीथेन एमाइन, मिथेनामाइन, मिथेनामाइन, फिर से सुनिए, मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। सेकंड एग्जांपल, CH3 CH2 NH2, हम लोग लिख सकते हैं C2H5 NH2। अरे यार उतना पढ़ो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बन जाए। जितने भी लोग नोमेनक्लेचर को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक को कमांड करना मुश्किल कर देगा। फिजिकल 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 में किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होता है। देयर इज नो स्टूडेंट हु फील्स मोर ट्रबल इन फिजिकल। फिजिकल में किसी को दिक्कत नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। अब सेकंड एग्जांपल है, अब इसका कॉमन नेम देना है। देखो तो सिस्टमेटिक नेम, तो कॉमन नेम देना है। यहां आ जाओ, कॉमन नेम, कॉमन नेम का पैटर्न किस प्रारूप से कॉमन नेम लिखेंगे? तो कॉमन नेम का पैटर्न है अल्काइल एमीन, अल्काइल एमीन। तो इसको अल्काइल बना के बोलना है, तो इसको अल्काइल के रूप में कहते हैं इथाइल। तो कॉमन नेम हो गया इथाइल एमीन। थोड़ा पास पास में सटा कर लिखेंगे। अब हमको देना है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम को इस नियम से लिखेंगे अल्कान एमाइन। तो कितने कार्बन का अल्केन है भाई? 2 कार्बन का अल्केन है, तो 2 कार्बन का अल्कान एथान, एथान, अंत में जोड़ दो एमाइन, इथेनामाइन, इथेनामाइन। यही मेन है, ये जिसके ब्रेन में बैठ गया उसको दिक्कत नहीं होगा। अब मिटाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे के एग्जाम्पल में बढ़ा जाए। ओके, अच्छा आप अल्कोहल पढ़ रहे थे, अल्कोहल, तो यहीं पर ना OH, OH लिख रहे थे, OH लिख रहे थे। कार्बन का चेन तो वही है, इथाइल मिथाइल, OH तो अल्कोहल, NH2 तो प्राइमरी एमीन। तो कॉमन नेम जब भी देना हो, ध्यान से, एक कार्बन का चेन है, कॉमन नेम मेथाइलेमीन। 2 कार्बन का चेन एथाइलेमीन। 3 कार्बन का चेन प्रोपाइलेमीन, नॉर्मल प्रोपाइलेमीन। 4 कार्बन चेन नॉर्मल ब्यूटाइलेमीन। 5 कार्बन चेन नॉर्मल पेंटाइलेमीन। 10 कार्बन का चेन नॉर्मल डेकाइलेमीन। ओके, कॉमन नेम अल्काइलेमीन से बोलो। अगर नहीं सीख पाओगे ना तो फिर दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा, दूसरे जगह पढ़ते रहिएगा, नहीं भेटाने वाला है। एनसीईआरटी बन जाए वो पढ़ाई पढ़िए। कॉमन नेम बोलो तो कुछ, CH3 मिथाइलेमीन, C2H5 इथाइलेमीन, C3H7 प्रोपाइलेमीन, C4H9 ब्यूटाइलेमीन, C5H11 पेंटाइलेमीन, अल्काइलेमीन। इसमें आओ, अब इस पर बोलो, इस पर ट्राई करो, इस पर प्रैक्टिस करो।
आइपक नेम पेरेंट चेन से लिखना है। 1 कार्बन का पेरेंट चेन, तो 1 कार्बन मेथान, 2 कार्बन एथान इथान, 3 कार्बन प्रोपान, 4 कार्बन ब्यूटान, 5 कार्बन पेंटान। तब कुछ नहीं है। अब हम लोग C3H7NH2 इसको लिख सकते हो C3H9N। क्यों परेशान कर रहा है? C3H7NH2, C3H7 को प्रोपाइल बोला जाता है। प्रोपाइल, प्रोपिल, हम लोग बिहार के भाषा में प्रोपाइल बोलते हैं। तो C3H7NH2 प्राइमरी एमीन है। क्या पहचान है प्राइमरी एमीन का? NH2 लिखा रहे, ये NH2 लिखा रहे, NH2 प्राइमरी एमीन है। तो अभी दोनों को हम मिला दिए, इसमें कार्बन हो गया 3, हाइड्रोजन टोटल हाइड्रोजन 7 +2 9, एक नाइट्रोजन। मतलब प्रोपाइल एमीन को मॉलिक्यूलर फार्मूला में, अणु सूत्र में लिख सकते हो C3H7H9N। अब इसका 2 स्ट्रक्चर होगा, सब आप लोग पढ़े हुए हैं। प्रोपाइल 3 कार्बन से, तो स्ट्रक्चर में क्वेश्चन दिया रहेगा। स्ट्रक्चर में तो प्रोपाइल 2 प्रकार का होता है, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। 2 स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिया। CH3 CH2 CH2 और एक CH3। 2 स्ट्रक्चर होता है प्रोपाइल का। C3H7 करके कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। 3 कार्बन से, 3 कार्बन से स्ट्रक्चर दिया रहेगा। हाँ, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो बाबू, देखो तो CH3 का होल 2 CH लिख सकते हो ना। माने इसे CH पर दिस CH कनेक्ट्स टू मिथाइल ग्रुप। यह CH 2 मिथाइल के साथ है, 2 CH3 के साथ है, तो हम लिख सकते हैं इसको CH3 होल ट्वाइस CH। अब बोलो कॉमन नेम, सिस्टमेटिक नेम। कॉमन नेम, सिस्टमेटिक नेम। सिस्टमेटिक नेम का अर्थ हुआ यूपीएससी नेम। तो अब बताना ध्यान से, कॉमन नेम का पैटर्न अल्काइल एमीन। कॉमन नेम का पैटर्न होता है अल्काइल एमीन। तो इसमें NH2 हम ऐड किए, इसका कॉमन नेम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। कितना बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 3 कार्बन सीधा हो, लास्ट कार्बन का बॉन्ड वैकेंट खाली हो, नॉर्मल प्रोपाइल बोला जाता है।
इस चेन का नाम बोलो, इस चेन का नाम, कॉमन नेम, आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल या उसी को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल बीच से बॉन्ड खाली कितना बार आ चुका, अल्कोहल में आ चुका, नाइट्राइट में आ चुका, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल को ही सेकेंडरी प्रोपाइल कहते हैं। अब इसमें NH2 को जोड़ दिए तब नाम हो गया इसका, एनसीईआरटी में देखिए, आइसोप्रोपाइलेमीन। आइसोप्रोपाइलेमीन, हां, इससे जुटा तो इसका सीधा ओपन चेन है ना, ओपन सीधा, लास्ट में बॉन्ड खाली था प्राइमरी कार्बन का, तो नॉर्मल प्रोपाइल एमीन, बीच में बॉन्ड खाली है तो इसका नाम है आइसो, आइसोप्रोपाइलेमीन या सेकेंडरी प्रोपाइलेमीन। कॉमन नेम जब भी देना है, कितना बार ऑनलाइन क्लास में इसको रिपीट कराया जाए, सामने नहीं ना कि खड़ा करा के 10 आदमी से पूछा जाए, अब बाकी लोग भुनास लोगों को समझ में आ जाए। कितना बार बोला गया, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल दो प्रकार का, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का 4 स्ट्रक्चर, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। पेंटाइल का 5 स्ट्रक्चर, नॉर्मल पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल, नियो पेंटाइल। विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, फिनाइल, बार बार वहीं रिपीट कर रहा है। एग्जाम दीजिएगा, तैयारी कर रहे हैं। अब वायुपीएसी नेम देना है, बोलो वायुपीएसी नेम का ही पैटर्न है, अल्कान, एक्स एमाइन, अल्कान एक्स एमाइन, है ना, अल्कान एक्स एमाइन। हाँ भाई, आइसोप्रोपाइल को सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहते हैं। सो मेनी टाइम्स इट हैड बीन रिपीटेड, कितना बार उसको रिवीजन कराया जा चुका है। तो अल्कान, यही है पैटर्न इसका, अल्कान, एक्स है पोजीशन और लास्ट में एमाइन। तो आईयूपीएसी नेम देना है। कहानी 3 कार्बन से ही शुरू होता है। इथाइल मिथाइल में कहां कुछ है, मिथाइल एमीन, मिथेनामाइन, इथाइल एमीन, इथेनामाइन। फर्स्ट और सेकंड 2 एग्जाम्पल में तो कुछ नहीं है। पेरेंट चेन का कहानी शुरू होता है 3 कार्बन से। वायुपीएसी नेम दो, ये पेरेंट चेन है 3 कार्बन का, 1 2 3 पोजीशन देना पड़ेगा। अगर एमीन का पेरेंट चेन, एमाइन का पेरेंट चेन 3 कार्बन एटम्स या उससे ज्यादा का हो, पोजीशन देना पड़ेगा। ये पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, 1 2 3। नियम मिला था इसके पहले, लिखाया गया है, एमीन के पेरेंट चेन की गिनती उधर से जिधर से एमीन नजदीक हो, द पेरेंट चेन ऑफ एलिफैटिक प्राइमरी एमीन is counted from that side which gives the lowest position of amine। यहां से काउंटिंग शुरू होगा, क्योंकि अमीन फर्स्ट कार्बन पर मिल जाएगा। 1 2 3, 3 कार्बन का अल्कान बोलो तो 3 कार्बन का अल्कान प्रोपान, प्रोपान। फर्स्ट कार्बन से एमीन है 1 एमाइन, प्रोपान 1 एमाइन। हाँ, अल्कान, प्रोपेन का लास्ट वाला स्पेलिंग ई हटा देना है, प्रोपेन, PROPANE।
ई को हटा दीजिए, एमाइन को जोड़ देना है। यहां बोलो, यहां बोलो तो पेरेंट चेन, इसका पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, और एमाइन बीच में है, इक्विवेलेंट पोजीशन पर है। एमाइन ग्रुप हैज गॉट इक्विवेलेंट पोजीशन इन दिस गिवन स्ट्रक्चर। एमी नहीं ना है NH2, 1 2 बाईं तरफ से भी सेकंड पर, 1 2 दाहिने तरफ से भी सेकंड पर, किसी भी एक तरफ से काउंटिंग कर सकते हो। 1 2 3 या उधर से 1 2 3। तो अब पहले यही देखो, IUPAC नेम देना है। IUPAC नेम कहीं पैटर्न है, प्रोपान। तो कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो प्रोपान, अल्कान, तो प्रोपान, सेकंड कार्बन पर एमीन है 2 एमाइन, 2 एमाइन, बिल्कुल अल्कोहल के जैसा इसका नियम है। अब देखो यहां C4H9NH2, तुम लिख सकते हो C4H11N, C4H9, C4H9 माने ब्यूटाइल। तो यहां ब्यूटाइल C4H9 स्ट्रक्चर बनावट में नहीं है, फार्मूला में है। फार्मूला में रहे तब तो IUPAC नेम नहीं दे सकते हैं, क्वेश्चन में जब रहेगा तो ओपन चेन। तो ये ब्यूटाइल है। इस ब्यूटाइल को तुम 4 प्रकार से लिखते हो। You can express, you can write the structures of butyl in 4 different forms: normal butyl, secondary butyl, isobutyl, tertiary butyl। तो 3 को 4 रूप चारों लिखो। CH3, CH2, CH2, CH2। आ जा, CH3, CH2, CH3, कॉमन नेम, सिस्टमेटिक नेम। CH3, CH3, CH2 4 रूप में होता है ना जी, 4 रूप में। तो 3 को हम लिख दिए। नाम बोलो, कॉमन नेम देना है, कॉमन नेम। कॉमन नेम, कॉमन नेम का पैटर्न होता है, कॉमन नेम का पैटर्न अल्काइल। अल्काइल कह के बोलोगे तो कॉमन नेम कहलाएगा। तो बोलो ये कौन सा अल्काइल है? 1 2 3 4 ब्यूटाइल। ब्यूटाइल 4 रूप में होता है। द स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटाइल एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स। इंग्लिश मीडियम वाला भी नहीं बोल पा रहा है, क्या जाने वो कहां बैठा हुआ है। इंग्लिश मीडियम पढ़िए पढ़िए ना, तो गार्जियन भी डिप्रेशन में है, लॉकडाउन से और डिप्रेस हो जाएगा। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, तो हम यहां लिख दिए कॉमन नेम के सामने, नॉर्मल ब्यूटाइल है ना। और IUPAC नेम देना है अल्कान। तो ये अल्कान है 1 2 3 4 ब्यूटान। इसमें आओ 1 2 3 4 ब्यूटाइल। विच टाइप ऑफ ब्यूटाइल इट बिलोंग्स? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंड कार्बन का बॉन्ड खाली है। सेकेंडरी ब्यूटाइल IUPAC नेम देना है तो अल्कान।
आईयूपीएसी में जाना होगा तो अल्कान, कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 1 2 3 4। ब्यूटान जी। अब इसमें आइए, CH3 है नीचे, CH3। इसका नाम बोलो, आइसो। इसका कॉमन नेम आइसो होता है जी। तो यहां अगर हम NH2 को ऐड किए, NH2, तो नॉर्मल ब्यूटाइल एमीन। यहां NH2 को ऐड किए तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन। ये कॉमन नेम कंप्लीट हो गया। नॉर्मल ब्यूटाइल से जुटा तो नॉर्मल ब्यूटाइल एमीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल से जुटा सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन। आईयूपीएसी नेम काउंटिंग करो, 1 2 3 4। ब्यूटान 1 एमाइन, फर्स्ट कार्बन के पास है। बोलो ये पेरेंट चेन ही ना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अरे ऑनलाइन क्लास में आधा लड़का डैमेज, बर्बाद, जो लाइव से लाइव जुट कर नहीं बोल पा रहा है, वो तो कहानी उसके खत्म है, डैमेज। वो 2022 में एग्जाम नहीं दे पाएगा, उसको देना होगा 23 में, आफ्टर कोविड। लाइव क्लास में नहीं जुट के, नहीं ऐसा ही सब बच्चा ना बोला है। कितना अच्छा विद्यार्थी है, सब जवाब लिख रहा है, सब क्वेश्चन का बना रहा है। आप ज्यादा काबिल बने हैं लाट साहब, वीडियो देख लेंगे। वीडियो तो आप तो वीडियो वह देखिएगा कि दोबारा केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाइएगा मेरे यहाँ। वह वीडियो हम दिखाएंगे आपको, घबराइए मत, बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त। जब निकालेंगे ग्रुप से या जूम ऐप से क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, पिछले साल के स्टूडेंट के जैसा सुधर जाइएगा। 1 2 सेकंड पर है। अगर ये पेरेंट चेन है 1 2 3 4, बिल्कुल अल्कोहल के जैसा है जी। 1 2 3 4 सेकंड कार्बन पर है, सेकंड कार्बन। तो सेकंड कार्बन पर है, दाहिने से आने पर, राइट। अब बाईं तरफ से जा रहे हैं 1 2 3। इस पेरेंट चेन में हम बाईं तरफ से गए तो थर्ड कार्बन एमीन, और दाहिने से आ रहे हैं तो एमीन का पोजीशन है सेकंड। तो काउंटिंग उधर से जिधर से एमीन नजदीक हो, तो हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटान 2 एमाइन, ब्यूटान नॉट ब्यूटेन, ब्यूटान 2 एमाइन। ठीक है। अब इधर लिखेंगे तो पता ना दिखेगा कि नहीं तुम लोगों को। खैर स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। अब रहने दो, आज रहने भी दो। पढ़ने वाला बच्चा को 400 बच्चा को ज्वाइन करना चाहिए, 400। तो पिछले साल क्या किए थे? ऐसे ही तो सिचुएशन था, जब डिलीट कर दिए, अब पेमेंट 500 मोर, फीस से 500 ज्यादा, तो अपने आप धड़ाक धड़ाक को दिया और ज्वाइन करके पढ़ने लगा। आप लोग में भी यही करना होगा। नमस्कार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।